जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस क्लास में हमने पढ़ना क्विक पार्ट्स क्या होते हैं और इसके साथ आपके पास आता है जी वर्ड आर्ट। ये दोनों बहुत ही लाजमी चीज़ें हैं, तो इनको देखते हैं क्या होती हैं, कैसे वर्क करते हैं। तो इसके लिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अब मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गया हूँ। यहाँ पे एक आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा सर्कल के अंदर क्विक पार्ट। अब जी इसका काम क्या है, सिंपल यहाँ पे एक आ रहा है ऑटो टेक्स्ट। यहाँ पे कुछ आपने ऑटो टेक्स्ट के लिए इंसर्ट किया हुआ है, वहाँ से आप ऑटो टेक्स्ट लेके आ सकते हैं। उसके अलावा जी डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़, ठीक है। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ ये है कि अगर कंपनी का मैनेजर है उसका नाम लिखना है, ऑथर का नाम लिखना है, तो उसके लिए ये कीवर्ड लिखना है, मैनेजर, पब्लिशर, डेट, जो भी आपने टाइटल लिखना है, आपने सिंपल उस पर आके क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ ऊपर लिखा हुआ है टाइटल और नीचे ये आपके पास ऑप्शन है कि दिस इज टाइटल नंबर, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब ये यूज़ कहाँ पे होंगे, बुक के अंदर। जैसे कि टाइटल, बुक का टाइटल है तो ये टाइटल के आप फील्ड के अंदर आके लिख लें तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो इस तरह ऑथर का नाम, जो भी नाम आपने लिखना है वो यहाँ से आके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब जी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब इसके बाद आपके पास इसको आप देखिएगा मज़ीद तमाम इसी सी चीज़ें आपने क्लिक किया, अप्लाई कर दें। अब जी फील्ड बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। जैसे मैं फील्ड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कुछ आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। MS वर्ड के अंदर कुछ फार्मूलाज, यहाँ पे हाइपरलिंक का फार्मूला, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। और एक्सेल वाले आप फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जी अब मुझे यहाँ पे वर्ड के अंदर ही रहते हुए कुछ चीज़ों को प्लस माइनस करना है, तो मैं क्या करूँगा, फार्मूला पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है इक्वल टू लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद मैं लिखता हूँ सम फंक्शन इसलिए पढ़ा रहा हूँ, हर बच्चे को, हर किसी को पता होता है सम क्या है, प्लस करना। सम ब्रैकेट स्टार्ट ये, और उसके बाद मैं लिखता हूँ ये 20 लिखा जमा 10 जमा 20, तो ये हमारा कितना बन जाता है, 20 और 20 40 और 10 50। तो ये देखिए 50 बन जाता है। जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 50, इसने प्लस करके हमें दे दिए। तो मतलब कि कोई कैलकुलेशन का काम है, अगर आप करना चाह रहे हैं MS वर्ड के अंदर रहते हुए, तो आप किसको यूज़ करते हैं, यहाँ से आके फील्ड को, ठीक है। यहाँ पे कुछ दिए भी गए हैं, ऑथर नेम, ये वो तमाम चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। इसके अंदर की फील्ड्स भी जो पहले से बनी हुई हैं। नहीं तो आपने कोई ऐसे ही है कोई फार्मूला लगाना है तो यहाँ से इक्वल टू पे रखें, नहीं तो यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब जी इसके अंदर और क्या आता है, यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर एक इसने नाम रखा है वर्ड ने। और इसके अंदर सिंपल क्या है कि जितने भी डॉक्यूमेंट के अंदर चीज़ें हैं ना, जो जैसे कि हमने कवर लेटर पढ़ा था, तो वो पहले से इसके अंदर डिज़ाइन हुए होते हैं। जैसे कि एक कवर लेटर देख लेते हैं यहाँ ऊपर। अब देखें ये वाले कवर लेटर हम यूज़ करते आए हैं। जैसे ही आपको कोई पसंद आता है, इंसर्ट किया, डिलीट किया या एडिट प्रॉपर्टी कर सकते हैं। मैं इंसर्ट करता हूँ तो देखें ये आपके पास आ गया है। इसी तरह इसके अंदर और भी कोई टेक्स्ट लाना है या कोई इस तरह की चीज़, या हेडर फुटर आपने यूज़ करना है। यहाँ पे देखें ये कुछ टेक्स्ट बॉक्स भी बने हुए हैं। ये सिंपल एक आपके पास वाटर मार्क बना हुआ है, ये काफ़ी ज़्यादा वाटर मार्क के ऑप्शन है। इसको भी इंसर्ट करना चाहें तो ये देखें वाटर मार्क आपके इंसर्ट हो चुके हैं, ठीक है। आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। जी इसके बाद हमने पढ़ना था वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट इंतहाई इजी चीज़ है। जैसे कि सब में से आपको कोई भी एक डिज़ाइन पसंद है वो लिया और आप लिख सकते हैं जी दिस इज़, या मैं अपना अकेडमी का नाम लिख लेता हूँ। अब मैंने अपनी अकेडमी का नाम लिखा है, इसको मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया साइज। अब जी आप में से जिसने मेरी टेक्स्ट बॉक्स पे वीडियो नहीं देखी, क्लास नहीं देखी, वो ऊपर यहाँ पे मैंने लिंक आपके लिए शो किया, इस लिंक पे जाके देख लीजिएगा। अब जी देखें यहाँ पे आपके पास, जैसे कि हमने उसमें एक गुलाई में टेक्स्ट लिखा था, तो कैसे लिखा था, यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद जी आपने शेप फॉर्मेट पे आ गए। उसके बाद हमने टेक्स्ट इफेक्ट पे जाके यहाँ से इसको इधर क्लिक किया था, तो ये आपके पास आ गया। इसका साइज़ बड़ा करना है, जो भी करना है वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एक CV वाला डिज़ाइन भी उसमें बनाया था। जो मुझे प्रॉपर, जो मेरी क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि हमने एक CV का डिज़ाइन बनाया था। उसमें हमने सिंपल लिखा था C, ठीक है, और हमने उसको डुप्लीकेट किया था, लाइन पे क्लिक किया,
जैसे इस लाइन पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज नहीं होगा। ये बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, मेरे पास DIT के बच्चे आते हैं क्या शार्ट कोर्स करने आते हैं मेरी एकेडमी में, वो भी बहुत ये गलती करते हैं कि ऐसे दरम्यान में क्लिक करते हैं और Ctrl+D कर देते हैं, फिर बोलते हैं सर ये ऑप्शन आ रहा, हो ही नहीं रहा। तो आप इस लाइन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही इस पे क्लिक किया Ctrl+D करेंगे तो फिर आप इसमें आके अपनी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, इजी है। तो वर्ड आर्ट बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और वर्ड आर्ट के अंदर और भी स्टाइलिंग आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्लिक किया, इसका शेप का फिल कौन सा हो आप डिफाइन करेंगे। ये देखें शेप का फिल रख के उसके ऊपर ये लगा हुआ आ रहा है, ठीक है। फॉन्ट का कलर कौन सा हो, टेक्स्ट कलर जो भी आपने रखना है यहाँ पे देखो आ रहा है, टेक्स्ट कलर कौन सा रखना है वो आप यहाँ से रख सकते हैं। वाइट रख लिया, ये टेक्स्ट आउटलाइन कौन सी रखनी है, रेड रख ली। तो ये आप अपने ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कौन सा कलर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने सिंपल 2 चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है, क्विक पाथ और दूसरा आपके पास वर्ड आर्ट। तो आपको इन दोनों में से किसी पे भी कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।